अ, बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जहाँ पर लग रहा था कि अब कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, खालिदा जिया की आई थिंक उनकी बेटी जो है वो वापस आए हैं फ्रॉम लंदन गवर्नमेंट मेकिंग के लिए। लेकिन आज सुबह फिर से एक अमृत मंडल, एक हिंदू युवक जो 29 साल का था, उसको मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट पीट के मार दिया। यानी एक और हिंदू की जान चली गई। सो दिस इज टेरिबल। हिंदू माइनॉरिटी है बांग्लादेश के अंदर। दीपू चंद्र दास के बाद लगा था कि चलो एक मास मर्डर करके इन हैवानों की जो है वो प्यास बुझ गई होगी खून की, पर नहीं। आज फिर मतलब दिस इज डिस्गस्टिंग कि यहाँ पर जो है ये खालिदा जिया का जो लड़का है वो आया है और वो कह रहा है कि अब शांत रहिए और हमको सबको साथ लेके चलना है, माइनॉरिटीज का ध्यान रखना। और दूसरी तरफ बांग्लादेशी मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ ने जो है एक और हिंदू युवक को मार दिया। ये एक तरह से ऐसा लग रहा है कि राक्षस ही हैं, एंड दिस इज रियली बैड। और इससे हमें डरना चाहिए। हम सबको, जो हम भारत में रहते हैं, हमको डरना चाहिए। ध्यान रखिए, जो किसी की जान लेता है और वो भी ऐसे मॉब लिंचिंग में, वो किसी के ऊपर दया नहीं करता। जब उसको मौका मिलेगा अपने फायदे के लिए, वो किसी को भी मार सकता है। और खास तौर पे क्योंकि हमारे ये पड़ोस में हो रहा है, तो भाई अब जब पड़ोस के घर में आग लगती है ना, तो अपने घर में पक्का उसका असर होता है, आग लग जाएगी। तो 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर किसी देश में कुछ हो रहा है, मैं यहाँ साफ बोल देती हूँ, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो हो रहा है, उसके लिए जो आईज ऑन देयर करते हैं ना, उनको पहले आईज ऑन बांग्लादेश जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, ये इसके साथ हमारी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। उन दो देशों के साथ हमारी सीमाएं नहीं जुड़ी हुई। यहाँ पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो कुछ भी इन देशों में होगा या कुछ भी इन देशों ने हमारे साथ करना है, उसका असर सीधा हम पे होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं दूसरे देश का मैटर है या फिर ये तो सिर्फ कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं भाई। आप बांग्लादेश में जो विजुअल्स देखेंगे ना, वो आपको दिमाग लगा देना चाहिए, आपको जो है अकल आ जानी चाहिए। भीड़, लाखों की भीड़, मेजोरिटी कौन? मुस्लिम्स। वो वहां के माइनॉरिटी कौन? हिंदूज। उनको छांट छांट के चुन चुन के मार रहे हैं। दे वांट टू क्लीन, दे वांट टू किल ऑल द हिंदूज। सिंपल फिलोसफी, दे वांट टू ऑल द काफिर, व्हाट दे बिलीव। ठीक है, अगर सद्भाव की उनमें भावना होती बांग्लादेश के अंदर, तो वो माइनॉरिटीज को ऐसे नहीं करते। पर यहाँ भीड़ चुन चुन के हिंदूज को, क्रिश्चियंस को, उनको मार रही है। ठीक है, न्यूज जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वो विजुअल्स बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। हमें अपने आप को, अपने भारत को बचा के रखना है। हमें अपने देश में शांति रखनी है। तो हमें अपने पड़ोसी देश के अंदर भी इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। उनके साथ सिर्फ ये नहीं गुडविल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, बात है उन बांग्लादेश का। एक तो मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट मत खरीदिए, तो इनको फाइनेंशियल एड मिलती है। दूसरा, उनके लिए सिंपैथी मत रखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका रिलीजन और उनका रिलीजन सेम है तो आप पे दया करेंगे, नहीं। उनकी फीलिंग सिर्फ उनके बांग्लादेश नाम से जुड़ी हुई है। दे बिलीव इन दैट, दे डोंट बिलीव इन यू। आपको वो भारत का नागरिक ही मानेंगे। और सच्चाई यही है। जैसे एक पाकिस्तान का नागरिक यहाँ भारत में छुप के रहेगा, चाहे उसको भरपेट खाना मिल जाए, यहाँ पे यहाँ की स्कीम्स मिल जाए, यहाँ का वोटर मिल जाए, लेकिन उसकी ऑनेस्टी सिर्फ पाकिस्तान के लिए रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही नेशन कम्स फर्स्ट इन एवरी वंस माइंड। तो हमें भी अपने भारत को ही ऊपर रखना चाहिए। और बांग्लादेश की सिचुएशन वाकई बहुत खराब, और वहाँ की माइनॉरिटीज यानी हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में है। इसीलिए वो बिल की जरूरत थी। ऑल द माइनॉरिटीज फ्रॉम पर्टिकुलरली सराउंडेड कंट्रीज ऑफ इंडिया आर मोस्ट वेलकम। दैट वाज द रीजन।